स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.10 का एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं 7.9 में ही, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन हम कराए थे इसके बेस पर, और आज इसको आराम से बनाना सिखाएंगे आपको। अच्छा से देखिएगा। देखिए i इक्वल टू एक पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बनाना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे लिमिट का चेंजिंग होता है, कैसे लिमिट वेरी करता है, इसको हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज अच्छा से समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने क्यों जेड पुट किया, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है ये, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमको दिख रहा है। ठीक है ना, कि जैसे एक्स स्क्वायर का 2x हो सकता है, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन तो ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे माना हमने यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0, छोड़ देंगे dz बाई dx। तो अब जरा सुनिए यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से। अब जैसे हमने देखा कि हमको x dx चाहिए, तो क्या करेंगे, x dx इज इक्वल टू dz बाई 2, ऐसे हो जाएगा। इसलिए i इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पे लिमिट चेंज करने का तरीका सीखिए। जहाँ आप मान रखे हैं ना, जहाँ आप मान रखे हैं वहीं से मेन कहानी बनती है। यहाँ से क्या कहानी बनती है कि एक बार रखेंगे इसमें 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट रखा था, क्या मिला, लोअर लिमिट मिला हमको। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे इसमें, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2 मिलेगा। तो अपर लिमिट रखा हमने, तो अपर लिमिट मिला। तो अब ये जो 0 से 1 था ना, ये x के फॉर्म में जो फंक्शन है उसके लिए लिमिट था। अब 1 से 2 क्या हो गया, z वाले जो फॉर्मेट में मिलने वाला है क्वेश्चन, उसका लिमिट हो गया ये। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए x dx के बदला क्या लिखने वाले हैं, dz बाई 2 लिखने वाले हैं, और फिर 1 बाई जेड हो गया ये। क्लियर, 1 बाई क्या हो गया, यह जेड हो गया। क्लियर, क्योंकि इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना, जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स dx लिख सकते हैं ना। बहुत अच्छा से पढ़ाएं सब चीज़ हम। तो इसके बदला dz बाई 2 लिखा हमने यहाँ पे, और 1 बाई जेड। अभी क्या हो गया, लॉग मॉड जेड, 1 बाई 2 बाहर कर लेंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट 1 से 2। अब यहाँ क्या करने वाले हम लोग, आराम से एक बार 1 बाई 2 तो यहाँ है ही, लॉग रखिए यहाँ पे अच्छा से, log 2 माइनस log 1, तो 1 बाई 2, और log 2 का मान log 2 रखाएगा यहाँ पे, log 1 का मान 0 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 1 बाई 2 और यहाँ पे log 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। स्क्रीनशॉट लिया जाए इसको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर हाई कॉस का पावर 5 थीटा डी फाई पढ़ते हैं इसको। चलिए रूट वाले को मान लेंगे जेड, तो लिखेंगे पुटिंग साइन फाई इज इक्वल टू जेड। तो क्या हो जाएगा, साइन फाई का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस फाई बराबर dz बाई डी फाई। देखिए यहाँ से कॉस फाई डी फाई इक्वल टू dz हो गया।
इसलिए i इज इक्वल टू, अभी रखिए इसको किस चीज़ में, फाई के रूप में रहने दीजिए, जेड के रूप में मत लाइए अभी। ये हो जाएगा रूट साइन फाई गुना, इसको हम लोग तोड़ लेंगे कैसे, तो कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस, ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, कॉस का पावर 4 फिर फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे इन सबको और एक स्टेप और बढ़ाते हैं पहले, रूट अंडर साइन फाई गुने कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। और इसलिए इसको हम एक और काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और कॉस फाई डी फाई। चलिए इतना तक तो काम कर दिए हम, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन काफ़ी आसान है। अब लिमिट चेंज कीजिए, अब रखिए पाई बाई 2 कहाँ पे, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो अपर लिमिट रखा तो अपर लिमिट मिला। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, अब लिमिट आ गया जेड के फॉर्म में, आइए यहाँ पे रूट अंडर जेड, उसके बाद गुना 1 माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके जगह पे क्या मिलने वाला है, डिजेड मिलने वाला है ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, रूट जेड का मतलब 1/2, इसको तोड़िए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2z का स्क्वायर प्लस जेड का पावर 4 डिजेड, है ना, ये हो जाएगा। चलिए 0 to 1 जेड का पावर 1/2 माइनस 2 इंटू जेड का पावर, जोड़ लेंगे 2 दूना 4 1 5 5/2 प्लस जेड का पावर 4 दूना 8 1 9/2, समझ रहे ना, ऐसा ही होने वाला है ये, समझे ना। और अभी तो गुना सिर्फ हुआ है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं हुआ है डिजिट, अब इंटीग्रेशन होगा। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए जेड का पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस 2 गुने जेड का पावर, एक जोड़िए इसमें तो 7/2 प्लस जेड का पावर 9 2 11 11/2 और पूरा का लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 to 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखिए एक बार सब जगह 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये पलटने वाला है तो 2/3 गुने 1। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छा से, माइनस ये पलट जाएगा 2/7, फिर ये तो 1 ही होने वाला है ना, पावर 1 करके बनाएगा 2/7 है, 2 2 4 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 2/11 और 0 रखेंगे सब जगह, सब 0 हो जाएगा, तो इतना माइनस 0 खत्म, बाजार हो गया। तो अब क्या करेंगे, 0 है ये, सबका जगह रखेंगे 0 तो क्या होगा, सब 0 ना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 मतलब सब 0 0 हो गया। तो अब फाइनली क्या हुआ, इसको सोल्व कर लेंगे हम, 2/3 4/11 2/3 और यहाँ भी तो मतलब 2a भी, थोड़ा सा सेकंड ध्यान दीजिएगा कि मैंने 2/11 2/3 उसके बाद 2/11, ठीक है, प्लस 11 माइनस 4/7, सबको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 64 सब सोल्व करने के बाद 231 मिलेगा। यही क्या हो जाएगा आपका शानदार आंसर मिलेगा, आंसर हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग है ना, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन का परिणाम क्या है, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए 2 क्वेश्चन तो गया, ऐसे ही भारी नहीं ना, बिल्कुल आसान है सब। लाइक करते चलिए, थोड़ा सा बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। तीसरा क्वेश्चन है ना, i = 0 to 1
साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग क्या रखें कि फॉर्मूला बन जाए। और आपको पता है कि शुरू से आप लोग रखते आ रहे हैं क्या चीज़, इसके एक्स की जगह पे टेन थीटा, ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे। तो यहाँ देखिए डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। तो इसीलिए I इज इक्वल टू, अभी लिमिट चेंज मत कीजिए, बस थोड़ा सब्र कीजिए, यहाँ पे चेंज कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग जैसे मैं थीटा के रूप में लाने वाले हैं लिमिट को, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि थीटा का मान क्या हो जाने वाला है, टेन इनवर्स एक्स होने वाला है। अब यहाँ पे रखिए 1, टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 5/4 होता है, रखिए 0 0 होता है। तो चलिए साइन इनवर्स, अब तो ख़त्म हो गया ना यहाँ पे, ठीक है रखिए, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू इसके जगह पे क्या आने वाला है, ये आने वाला है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब जरा सुनिए यहाँ पे अच्छा से, 0 से π/4, और देखिए ये क्या होगा ना, ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दे देगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए ये रिजल्ट क्या देगा हमको, ये मिल जाएगा सिर्फ 2 थीटा, तो 0 से π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आइए यहाँ पे 2 कर लेते हैं बाहर और अंदर ही अंदर, आइए पलटते हैं मीटर। थीटा सेक का थीटा में कौन बड़ा है, ILATE, थीटा बाहर होगा, सेक का होगा इंटीग्रेशन, सेक का होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डिफरेंशियल करते हैं थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पूरा का यहाँ पे डी थीटा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/4 रख देंगे लिमिट यहाँ पे। देखिए लास्ट में यहाँ पे देखिए लिमिट रखे ना यहाँ पे 0 से लेकर π/4 तक, ठीक है। 2 इंटू थीटा टेन थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, थीटा डी थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा डी थीटा 0 से लेकर π/4 लिमिट है यहाँ पे, 2 थीटा टेन थीटा माइनस, और माइनस लॉग कॉस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस थीटा 0 से लेकर π/4 2 है ना। और अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, π/4 गुने टेन π/4 लॉग कॉस π/4 माइनस, अब रखेंगे क्या हम लोग 0, सब जगह 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस लॉग 1 का मान भी 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाने वाला है। तो क्या हो गया देखिए 2 इंटू π/4 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग 1/√2, यहाँ देखिए। अब क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो π/2 प्लस लॉग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा, देखिए इसको मतलब लिख सकते हैं 1 के पावर। अब देखिए आंसर कितना दे रहा है ना, ये भी मैंने रखता है, आंसर में क्या चाह रहा है, या कि कुछ भी करेंगे ठीक है, आंसर चाह रहे हो हम जा रहे हैं वहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो π/2 अब प्लस लॉग ही जाएगा ऊपर तक, क्या हो जाएगा 2 के पावर -1/2।
और सुनिए 2 से गुना कर किए हैं ना, तो इसमें जो 2 आएगा ना, यहाँ भी 2 आएगा ना। चलिए अब क्या हो गया, ये इज इक्वल टू हो गया π/2 चलाएगा इधर, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस log 2। क्यों आता है, log के आगे पावर में जो रहता है ना पीछे आता है, तो वहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो देखने में हार्ड लगता है क्वेश्चन, लेकिन होता है बड़ा आसान। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, होता है बड़ा आसान, इसलिए मत रहिए परेशान। कैमरा को सेट करते चलिए। जीरो से 2 x प्लस 2 dx लिखेंगे। यहाँ पे रूट वाले को मानेंगे जेड, यहाँ पे पुटिंग आसान है ये, x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे क्या होगा, dx/dx 1 प्लस मन 2 का तो 0 हो जाएगा सीधे, इसका डिफरेंशियल सिर्फ 1 हो जाएगा, बराबर dz/dx। यहाँ देखिए अब यहाँ लिखेंगे नाउ जीरो से 2। अब 0 से 2 वाली जो बात है ना भूल जाएंगे, क्योंकि अब तो रखना है हम लोग क्या चीज़, लिमिट चेंज करना है, सबको रखना है जेड के फॉर्म में। रखिए यहाँ पे 0, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। रखिए 2, तो 2 प्लस 2 4 आएगा। अब आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए x इज इक्वल टू z-2, तो x का मान z-2 रख देंगे यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा √z, इसका हो जाएगा dz। तो 2 से 4 z-2 के z का 1/2 dz। यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, तो 3/2 -2 गुने हो गया, ये 3/2 गुना किया हमने पहले, 2 से लेकर 4 रहेगा dz। ठीक है, समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रेशन कीजिए, जेड का पावर 1 जोड़िए उसमें, तो 5/2 बट्टा 5/2 -2 गुने जेड का पावर 3/2 बटा 3/2। और यहाँ पे देखिए कहाँ रखना है लिमिट, 2 से लेकर 4 रखना से क्या होने वाला है, एक बार 4 रखेंगे जेड के स्थान पर, 2/5 हो जाएगा, 4 का 5/2 माइनस 4/3, 4 रखिए एक बार, 3/2 माइनस 2/5, 2 के पावर 5/2 माइनस 4/3, 2 के पावर 3/2। चलिए 5/2 का मतलब क्या हुआ, 5/2 का मतलब हो गया कि √2 का पावर √4 का पावर 5, तो √4 का पावर 2 होगा, 2 के पावर 5, 2/5 गुने 32 है ना, 2/5 गुने 32, क्लियर। माइनस यहाँ भी हो जाएगा 2, 2 के पावर 8, 8 का 32, 32 यहाँ भी क्या हो जाएगा देखिए, तो 32/3, क्लियर। ये हो गया इधर माइनस, इसमें सलटेंगे हम लोग, तो इधर को इसको सलटिए, इसको मीटर सोल्व कीजिए, तो √2 हो जाएगा, √2 का पावर 5, तो √2 का पावर 5 करने पर कितना आएगा, √2 का पावर 5 करने पर आ जाएगा 5 को √2 लिखिए, तो 2 √5 2 क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 गुने
2√2 माइनस इसको रखिए 4/3 और √2 के पावर 3 तो 2√2, 2 के पावर 2 तो 4 ना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है √2 ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब हो गया 32/5, 64/5, 64/5, 32/3 माइनस 8/8√2/5 प्लस 4×8/3, 8√2/3। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, काम हमारा बन जाएगा। कोई दिक्कत समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए इसे कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। तो एलसीएम कितना हो रहा है? एलसीएम हो जाएगा 15 तो होना ही है। आ जाइए, तो 64 त्रिका 8 6 त्रिका 192 हो जाएगा, 5 32 25 160 माइनस 3 8 त्रिका 24√2 प्लस 3 5 8 40√2। चलिए हो तो गया, लास्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 192 घटाओ 60, 160 कितना होगा? 192 घटाओ 160, 64 त्रिका गुना किया है ना, 4 त्रिका 192 और 32 25 35 15 32 25 160। चलिए तो कितना होगा बोलिए? ये हो जाएगा आपका 32 माइनस यहाँ पे प्लस है 40 घटाओ 24 कितना होगा? 8 होगा, नहीं 16 होगा, 16√2 प्लस में अब बट्टा कितना होगा? 15 होगा। क्लियर? तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं 5वां नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल के उसको समझने का प्रयास करते हैं। पांचवा सवाल में देखिए I = क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अच्छा से 0 से π/2, ठीक है, sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x dx, है ना। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग cos x को z मान लेंगे, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। माइनस साइन x बराबर dz बाई dx। अब क्या करेंगे? साइन x में dx से मल्टीप्लाई कर ले, हो जाएगा माइनस dz, है ना। तो यहाँ से देखिए, इसलिए I = 0 से π/2 लिखा हमने। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/1 प्लस cos स्क्वायर z गुने sin x cos स्क्वायर x sin x इंटू dx। अब ये क्या होने वाला है? 0 से लेकर π/2। अब सुनिए, आप लिमिट चेंज करेंगे यहाँ से। अब या लिमिट चेंज कीजिए यहाँ पे, रखिए 0 यहाँ पे। तो cos 0 के मान 1, क्या हो जाएगा? cos 0 का मान 1 और cos π/2 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। तो 1 to 0, यहाँ अपर लिमिट छोटा हो गया। कारण यह है कि देखिए बीच में पक्का माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं? 1 प्लस z का स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? माइनस dz। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। माइनस बाहर कर लीजिए, लिमिट चेंज नहीं करेंगे। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा बोलिए? 1/1 tan इनवर्स z
1 से लेकर 0 माइनस रखिए 0, 10/0 माइनस 10/1 0 हो जाएगा। आई पाई 4 होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस पाई 4 प्लस पाई बाई 4। यहीं क्या हो गया आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे तरीके से क्वेश्चन तो बनेंगे आपके, क्लियर, और तब जाकर सॉल्यूशन होगा, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन तो बनेगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जितने करने कितना आसानी से बना दे रहे हैं। आपको लगता होगा काफ़ी हार्ड सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, हार्ड नहीं है। 5 क्वेश्चन बना दिए हम, ठीक है ना। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए। छठा के बाद देखिए, छठा के बाद 7वां जो सवाल आने वाला है, किताब देखिए तो 7वां, उसके बाद फिर 7वां के बाद 8वां आएगा। सब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन देखिए, उसको भी सोल्व करते हैं हम, ठीक है। छठा पहले सोल्व किया जाए। छठा यहाँ देखिए, छठा तो कहाँ से कहाँ लिमिट है, 0 से 2 है लिमिट, 0 से लिमिट 2 है, dx बाई x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए लिखेंगे नाउ x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉमन कर लेंगे माइनस हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस 2a, कितना रखे b की यहाँ पे 1 हो जाए तो 1/2 रखना पड़ेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4। चलिए तो माइनस, और यहाँ से लेकर यहाँ ले क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा, 1/4 होगा, 16 एक 17 तो हो जाएगा √17/2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब इसलिए अब माइनस लगा देंगे भीतर, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे भीतर तो क्या हो जाएगा, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आइए, इसलिए i इज इक्वल टू, रखिए यहाँ पे आप, मतलब अभी तो कुछ मान ही नहीं रहे हम यहाँ पे, क्या i बराबर क्या हो जाएगा 0 से 2, और देखिए 1/, इसकी जगह पे ये लिखने वाले हैं √17/2 है ना का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। चलिए इसको काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/√17/2 का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x माइनस 1/2 बराबर z मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बराबर dz/dx, साइड में लिख सकते हैं, या dx बराबर क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। सारा सिस्टम dz के रूप में आ गया, तो इसको क्या मान लिया हमने, z मान लिया, dz आ गया यहाँ पे। चलिए तो यहाँ देखिए, अब लिमिट भी चेंज कर लीजिए, रखिए यहाँ पे 0, तो 0 माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, रखिए यहाँ पे 2 घटा में 3/2 आ जाएगा ना। तो लिमिट तो चेंज करना ऐसा ही पड़ेगा, है ना, मान के बना रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन पहले ही कहा है, -1/2 से कितना तक 3/2 तक आ गया। चलिए अब ये क्या हो जाएगा इसका, बोलिए इसका क्या होता है सॉल्यूशन, 1/2 2a तो √17/2 log a इतना है 17/2 प्लस z, अब बट्टा √17/2
माइनस जेड, -1/2 से लेकर कहाँ तक ले, √2, रूट नहीं ना, 3/2 तक ले, हो गया ना। चलिए तो वह ये 2 से तो कट गया, कितना आ जाएगा, 1/√17 आ जाएगा। कैलकुलेशन में ना फंसते हैं बच्चे बहुत सारे। और ये क्या हो जाएगा, √17, देखिए लॉग तो रहेगा यहाँ पे। चलिए √17, इसको और आसान कर दे थोड़ा सा। चलिए हो जाएगा log √17 प्लस जेड, नीचे बटा 2 आएगा, फिर इसके नीचे बटा 2 कट जाएगा, तो √17 माइनस जेड। चलिए आसान हो गया। अब काम कर लीजिए 1/√17, और चलिए log है ना, एक बार रखिए 3/2, तो √17 प्लस 3/2, √17 में 3/2 थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है होगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा √17 प्लस 3/2 माइनस √17 माइनस log √17 1/2 रखेंगे माइनस में, किधर गया, तो -1/2 बाई √17 प्लस 1/2। 7वां नंबर क्वेश्चन समझिए। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, I इक्वल टू -1 to 1 dx बाई x² 2x + 5। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे -1 से 1 dx बाई, इसको तोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे a² प्लस 2ab, p का मान क्या रखें, 1 रखें, प्लस b² माइनस b² प्लस 5। चलिए -1 से 1 dx बाई क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, 5 घटा में 1 4, ठीक है ना, प्लस 4 होगा। इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, इसको जेड मान लेंगे क्योंकि मान कहीं बनाना है, यहाँ डायरेक्ट नहीं बनाना है, पुटिंग। बार बार बोलिएगा सर इतना आसान है तो क्यों आप मान रहे हैं, मान के बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से dx बराबर क्या हो गया, dz हो गया, इसलिए I इक्वल टू, चलिए z के रूप में पहले कन्वर्ट कीजिए, लिमिट को रखिए, तो यहाँ पे z -1 रखिए, -1 + 1 0, 1 + 1 2, क्या हो गया 1 बाई, इसके जगह पे z² प्लस 2 का स्क्वायर dz। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 tan इनवर्स z/2, ऐसे हो जाएगा 0 से 2। अब रखिए एक बार 2, तो 2/2, 1/2 बाहर कर लीजिए, रखिए 2, तो tan इनवर्स 2/2 माइनस 0, 1/2 गुने π/4, क्योंकि कट के 1 देगा, tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, तो कितना होगा π/8 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ही सोल्यूशन होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक दे। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट नंबर क्वेश्चन देखिए, वन से टू है, 1 से 2 है, और 1/x माइनस 2x² e के पावर 2x है dx लिखेंगे, पुटिंग 2x = z। यहाँ देखिए इसका क्या होगा 2 हो जाएगा dz/dx। यहाँ पे dx बराबर dz/2,
यहाँ पर आई इक्वल टू, इसलिए आई इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है। लिमिट चेंज कीजिए, रखा 1 2 आ गया, यहाँ पे रखा 2 4 आ गया। चलिए अब यहाँ से बोलिएगा, यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, 2/z/2 मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ रखेंगे x की जगह पे z/2 तो क्या हो जाएगा, 2/z हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। माइनस 1/, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, 2 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है। आज x का मान कितना है, z/2 है, इसका स्क्वायर करना है तो ये कट जाएगा 2 तो चल जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा 2/z का स्क्वायर हो जाएगा ना, e के पावर z dz/2 मिल जाएगा, क्योंकि dx का बदला क्या आया है, dz/2 आया है ना। तो यहाँ देखिए 1/2 इसमें से कॉमन होगा, 1/2 दिख रहा है नीचे, कट जाएगा, तो ये मिल गया हमको 2 से 4, 1/z माइनस 1/z का स्क्वायर e के पावर z dz। और देखिए डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1/z e के पावर z। लिमिट लगा देंगे यहाँ से कहाँ तक ले, 2 से लेकर 4। चलिए रखिए तो यहाँ पे एक बार 4 रखिए, 1/4 e के पावर 4 माइनस 2 रखिए, 1/2 e के पावर 2, तो 1/2 बाहर करेंगे और e स्क्वायर बाहर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 e स्क्वायर माइनस 1, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत तरीका है लिखने का। ठीक है, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, तो e स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो LCM हो जाएगा 4, तो e के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सीधे, ये भी हो सकता है। तो बहुत तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से हम लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद दिया है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 9 और 10। ठीक है ना, 9 और 10 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया उसको आराम से बड़े प्यार से आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।